खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। बीजेपी की तरफ से कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा के 3 दिन के दौरे पर निकले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने यह कहकर राहुल गांधी पर एक और तीर छोड़ा है कि वो कांग्रेस को खत्म करने में लगे। अमित शाह ने कहा कि महात्मा गांधी चाहते थे कि आजादी मिलने के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। आज राहुल गांधी इस काम को बखूबी निभा रहे हैं और उनका सपना पूरा करने का काम कर रहे हैं। शाह ने यह भी कहकर कांग्रेस पर हमला बोला कि बीजेपी देश को वंशवाद और अपीजमेंट की सियासत से आजाद कराना चाहती है। कांग्रेस में सबको पता है कि सोनिया के बाद पार्टी अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन उनके उत्तराधिकारी का नाम कोई नहीं जानता। कल ही संसद में जीएसटी पर बोलते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को पूरे सदन में पप्पू तक कह दिया था। बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल को खत्म साबित करने पर क्यों आमादा है बीजेपी। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। अमित शाह का राहुल पर वार। जो काम बापू नहीं कर पाए वो अब कर रहा है दूसरा गांधी। आजादी के बाद बापू ने कहा था कांग्रेस को कर देना चाहिए तहलील। खानदानी सियासत और तंजीमी सतह पर जमहूरियत की कमी से मुतासिर है कांग्रेस। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस का रोल जग जाहिर है। कांग्रेस मुल्क की मकबूल आम जमात थी। आजादी को अब 70 बरस होने को आए। मुल्क में सियासी, समाजी, इक्तिसादी, फिक्री और नजरियाती सतह पर इनकलाबी तब्दीलियां रोनमा हुई। कभी सियासी तब्दीली लाने के लिए वजूद में आई कांग्रेस आजादी के बाद जमूत का शिकार हो गई सी मालूम होती है। कांग्रेस आज पार्लियामेंट में 44 सीटों पर सिमट गई है, तो एक एक करके रियासतें भी इसकी गिरफ्त से निकलती जा रही हैं। बीजेपी सदर अमित शाह कांग्रेस की तनकीद करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। रोहतक में गांधी जी के बयान को कोट करते हुए उन्होंने राहुल गांधी की खिल्ली कुछ यूं उड़ाई। कुछ सिद्धांतों के आधार पर कांग्रेस पार्टी नहीं बनी थी और इसीलिए गांधी जी ने कहा था आजादी के तुरंत बाद कांग्रेस को बिखेर देना चाहिए और सबने अपने अपने विचारों के आधार पर पार्टियां बनानी चाहिए और जनता ने उसमें से जो पार्टी अच्छी लगे वो पार्टी को चुनना चाहिए, मगर कांग्रेस वाले नहीं माने। खैर वो गांधी ने नहीं किया, अब कोई गांधी कर रहा है कांग्रेस को बिखेर दिखाता। अमित शाह के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीएल पुनिया ने कहा कि मुल्क की तामीर और तरक्की में कांग्रेस के रोल को फरामोश कभी नहीं किया जा सकता। देखिए, अमित शाह जी जगह जगह पर अपने बयान दे रहे हैं और महात्मा गांधी जी को जब आवश्यकता होती है तो उनके कथन का उल्लेख करते हैं और वास्तविकता गांधी जी जिस रास्ते पर चलते थे उससे उल्टे रास्ते पर वो चलते हैं। अपनी राजनीति करें, ठीक है, हर व्यक्ति राजनीति करता है, लेकिन इतिहास को भुलाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम और मेघालय में कांग्रेस की हुकूमत है। पार्टी को आइंदा गुजरात और कर्नाटक में होने वाले इंतखाबात में सख्त इम्तिहान का सामना है। क्या पार्टी ये इम्तिहान पास कर पाएगी? अहम सवाल। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। तो आखिर राहुल गांधी को खत्म साबित करने पर आमादा क्यों है बीजेपी? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ शहजाद पूनावाला हैं, कांग्रेस के युवा लीडर। इसके अलावा अमीर हैदर जैदी साहब, सीनियर लीडर सीपीआई के, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जेडीयू का पक्ष रखने के लिए सुनील सिंह साहब पटना से लाइव मेरे साथ मौजूद हैं और सुनील साजन जो कि समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं और हुसैन रिजवी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, उनको भी आप थोड़ी देर में स्क्रीन पर देखेंगे। सुदेश जी, पहला सवाल आज आपसे। आज हम और आप जब ये गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त भी आसाम के लखीमपुर में फ्लड इफेक्टेड एरियाज का दौरा कर रहे हैं राहुल गांधी। 1 अगस्त को वो एनएचएआई के अधिकारियों के साथ थे, किसानों के कुछ मुआवजे का मामला था, वहां पर एक ज्ञापन लेकर गए थे उनकी समस्याएं सुनने के लिए। 6 दिन पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में विस्थापित किसानों की समस्या वो सुन रहे थे, उनकी आवाज उठा रहे थे। आखिर क्यों आपकी पार्टी को यह लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने पर आमादा है राहुल गांधी? जितने भी कंसेंसस होते हैं बिल के,
पार्लियामेंट की कमेटी जी। की, बाहर आती है, कांग्रेस अपोज कर देती है, चाहे वो जीएसटी बिल हो, चाहे वो बैकवर्ड कमीशन वाली बिल हो। बैकवर्ड कमीशन वाली बिल देखिए, एक ऐसा चीज है जिसको हम लोगों ने बहुत सोच समझ कर लाया, जो सिलेक्ट कमेटी में गई, वहां सोचा गया सब कुछ, और उसके बाद जब बिल आया तो उस पर आप अमेंड कर दीजिए, जिससे कि बैकवर्ड क्लासेस को उनका हक ना मिल सके। ये अपने आप में सोचने वाली बात है। कौन पार्टी का लीडर जो बैकवर्ड क्लासेस के बारे में सोचता होगा, इस तरह की काम करेगा। और हमने हमेशा देखा राहुल गांधी जिस तरह से इमेच्योर तरीके से रिएक्ट करते हैं, जिस तरह से वो प्रधानमंत्री जी को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करते हैं, तो लगता नहीं कोई मेच्योर्ड पॉलिटिशियन है। चाहे चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हो, चाहे पाकिस्तान की बात हो, लगता है कोई बहुत ही मेच्योर्ड आदमी कोई स्टेटमेंट दे रहा है, चुटाया हुआ है, उसको पता नहीं है क्या बोलना है। बाकी ये स्टेटमेंट जो मेच्योर्ड पॉलिटिशियन है उनके पास से नहीं आती। तो ये तो हमें सहायता ही कर रहा है। लोग हंसते हैं, राहुल जी का मजाक बन के रह गया है। अपोजिशन लीडर क्या है आप बताइए, राहुल जी का नाम मजाक बन के रह गया है। और वैसा व्यक्ति कांग्रेस का नेता है, तो निश्चित ही कांग्रेस देखिए। नहीं सुदेश जी, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं, मजाक बनकर रह गया है राहुल गांधी का नाम, या मजाक बना दिया है आप लोगों ने? यही तो मैं कह रहा हूं, उनके काम जो बाकी काम है, वो जहां जहां का दौरा करते हैं, उन सबकी कोई चर्चा ही नहीं होती। बस चर्चा होती है क्या? चर्चा होती है इस बात की कि वो नानी के घर कब गए थे, बर्थडे मनाया कब उन्होंने, किसके साथ मनाया, कितने दिन की छुट्टियां बिताई। समीर साहब ये बताइए कि मंदसौर में इतना सीरियस क्राइसिस है, आपने मुद्दा उठाया, मोटरसाइकिल में उस आदमी के साथ गए जो कंट्रोवर्शियल है, और उसके बाद मंदसौर से सीधे इटली चले जाते हैं। मुद्दा उठा के मुद्दे को फोकस किए बिना आप इटली चले जाते हैं। अरे तो कौन नहीं बोलेगा कि नॉन सीरियस है? बताइए हम क्या, जनता, अगर हमने थोड़ी ना पप्पू बोला, जनता बोलती है, जनता इनको इमेच्योर मानती है। हमें तो हंसी आती है जब किसी तरह कभी इनका रिएक्शन देखते हैं, तो लगता है ये कोई अपोजिशन लीडर बोल रहा है, क्या हो गया इनको। ठीक है, शहजाद पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, सुदेश जी की बातों को आपने सुना, और बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि जो काम महात्मा गांधी स्वतंत्रता संग्राम खत्म होने के बाद नहीं कर पाए, क्योंकि वो चाहते थे कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, आज वो काम राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी खत्म करेंगे, अब उनका सपना वो पूरा करेंगे, सीधे सीधे कह रहे हैं। और एक तरह से मजाक उड़ाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। क्यों आपको लगता है, इसकी वजह क्या है? मुझे खुशी है कि अमित शाह, जिनके राजनीतिक वंशज है आरएसएस और नथुराम गोडसे जैसी विचारधारा के, आज गांधी जी की बात कर रही है। तो मुझे लगता है चलो अच्छी बात है, कम से कम जुबान पे गांधी के लफ्ज तो आए, अब दिल में भी गांधी को उतार दो। पर जहां तक गांधी जी का सवाल है, तो गांधी जी ने यह भी कहा था कि राजनीति का सांप्रदायिकरण नहीं होना चाहिए, और हर देश, इस देश में हर धर्म को और हर संस्कृति को उतना ही समान हक मिलना चाहिए। तो अमित शाह जी की पार्टी इस बात को भी लागू करे। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मुझे बताइए समीर भाई, अगर राहुल गांधी भारतीय राजनीति में अप्रासंगिक है, इररेलेवेंट है, तो इनको बार बार क्यों ये लोग अटैक कर रहे हैं? महात्मा गांधी ने ही कहा था कि पहले ये आपको इग्नोर करेंगे, फिर ये आप पे हंसेंगे, फिर ये आप पे अपोज करेंगे, और फिर आपकी जीत होगी। तो ये अपोज करना शुरू कर दिया है, मतलब अगली जीत हमारी ही है, महात्मा गांधी के शब्दों में। और मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, कम से कम राहुल गांधी असम के बाढ़ के पीड़ितों से मिलने गए, आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री प्रियंका चोपड़ा से मिल रहे थे। कम से कम हमारे राहुल गांधी किसान आक्रोश रैली निकालते हैं और किसानों के बच्चों से मिलते हैं। आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मोशे से मिलते हैं, पर किसानों के बच्चों से नहीं मिलते। तो क्या फायदा ऐसे प्रधानमंत्री का, जो वीजा पे भारत आते हैं और भारत के लोगों को नहीं मिलते हैं, पर बाहर जाके विदेशी लोगों से मिल लेते हैं, उनको गले लगाते हैं, लंदन पे ट्वीट करते हैं, पर पहलू खान पे ट्वीट नहीं कर पाते। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो देश भर में अमित शाह जी कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं, अब कांग्रेस के हर नेता को ले रहे हैं। अरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और कांग्रेस को जो गालियां देते हैं आप, और उन्हीं के नेताओं को ले लेकर कांग्रेस मुक्त भारत बना रहे, या कांग्रेस युक्त बीजेपी बना रहे। तो मैं तो अफसोस होता है मुझे, लेकिन बना तो रहे हैं ना शहजाद, ये बात तो बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी के नेता डंके की चोट पर कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। अब उस चक्कर में कांग्रेस युक्त बीजेपी हो जाए तो चलेगा, लेकिन कांग्रेस मुक्त कर देंगे, डंके की चोट पर कही जाती है अब तो ये बात। ऐसा है, जो पार्टी 2 से 282 पे आई हो, उसको इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि 282 से 2 पर भी जनता पहुंचा सकती है। और यही जनता के हवाले से ये लोग, इनके विपक्ष के नेता कहते थे इंदिरा गांधी गूंगी गुड़िया है।
गूंगी गुड़िया ने क्या किया? इनको पता है पाकिस्तान के 2 हिस्से किए और गूंगी गुड़िया ने इन सभी लोगों को बार बार चुनाव में मात दी। तो ये कम से कम जो है इतना जल्दी राजनीतिक मरण पत्र किसी का तैयार ना करे। अगर करते हैं तो ये खुद की भूल होगी। और ये अहंकार में रावण को भी अहंकार ने डूबा था। तो ये तो कम से कम बीजेपी है, ये तो रावण भी नहीं है। ठीक है, ये तो रावण भी नहीं है। ठीक है। सुनील साजन साहब, इनकी उतनी सुनील साजन साहब, ये जो बार बार पर्सनल अटैक किया जा रहा है राहुल गांधी पर, इसके पीछे क्या मंशा, क्या देखते हैं आप? अभी तक विपक्षी एकता का जब नाम लिया जाता था तो नीतीश कुमार का जिक्र होता था कि नीतीश कुमार का एक ऐसा चेहरा है जो 2019 में नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता है। अब नीतीश कुमार के बाद तो बचा आपके पास सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा। तो इसीलिए क्या सबसे ज्यादा अटैक, पर्सनल अटैक राहुल गांधी पर हो रहा है? देखिए अब्बास जी, सबसे ज्यादा समझने की बात यह है कि गांधी जी या गांधी जी के खिलाफ कौन बोल रहे हैं या राहुल गांधी जी के खिलाफ कौन बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अमित शाह जी कम से कम ये बताएं कि वो गांधी जी के हत्यारों के आइडियोलॉजी पर चलने वाली पार्टी के अध्यक्ष हैं या गांधी जी के रास्ते पर चलने वाले पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो वो अभी ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वो गांधी जी के हत्यारे के आइडियोलॉजी वाले हैं या गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। हाँ, ये सच है कि वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से डरे हैं, विपक्ष से डरे हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि वो सिंसियर नहीं है। मैं कह रहा हूं राजनीति में कौन सिंसियर होता है? वो कह दें कि हम 56 इंच का सीना लेके आए, वो सिंसियर हैं, या ये जितने भी वादे जनता के बीच कह दें, अमित शाह बाद में सरकार बनने के बाद कह दें ये जुमला है। इस देश का प्रधानमंत्री जुमला बोलता है? जिस देश में जिस पार्टी की सत्ता हो उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष जुमला बोलता है, तो नॉन सीरियस कौन हुआ राजनीति में? भाई आप कोई पैमाना तय करेंगे ना कि नॉन सीरियस होने का कौन सा लॉजिक है। और फिर मैं कह रहा हूं ये लोग आरएसएस का एजेंडा पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। ठीक है, जनता ने आपको मौका दे दिया, लेकिन अगर जनता ने मौका दे दिया तो इस घमंड में मत चले जाइए कि अब जनता हमको लगातार मौका देगी। जनता ने आपको 2 से यहां तक लाए हैं, तो ये सच है कि अगर आप जनता से जो आपने वादा किया था, अगर आपने वादा पूरा नहीं किया, आप अगर जुमले बोलते रहे, आप अगर 56 इंच का केवल सीने की बात करते रहे और दूसरे देश आपकी सीमाओं पर चढ़ जाएंगे, आप गरीबी की बात करेंगे लेकिन गरीब भुखमरी से मर जाएगा, आप रोजगार की बात करेंगे लेकिन रोजगार आप छीनेंगे, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर आप नॉन सीरियस साबित हो रहे हैं। नॉन सीरियस सरकार है। अगर आप ठीक है, मैं आता हूं सुदेश जी, सबसे एक सवाल हो जाए पहले। सुनील सिंह साहब जेडीयू से मौजूद हैं। सुनील साजन की बात आपने सुनी होगी। सुनील जी वो कह रहे हैं कि नॉन सीरियस साबित करने की कोशिश की जा रही है राहुल गांधी को, लेकिन नॉन सीरियस कौन है ये उन्होंने कुछ उदाहरणों के जरिए बताने की कोशिश की। नॉन सीरियस तो आपकी पार्टी ने भी साबित करने की कोशिश की राहुल गांधी को, क्योंकि जब बिहार में महागठबंधन की जीत हुई थी तो इसे राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी की बड़ी जीत माना जा रहा था, और जब महागठबंधन टूटा तो आप लोगों ने भी एक तरह से ठीकरा जो है वो राहुल गांधी के सिर फोड़ने की कोशिश की कि वो बचा नहीं पाए। तो जिम्मेदार आप भी हैं क्या इस छवि के आज की तारीख में? देखिए, लोकतंत्र में जितना पक्ष जरूरी है उतनी विपक्ष का भी जरूरी है। तो लोकतंत्र में लेकिन विपक्षी नेता पर और पक्ष के नेता पे तंज कसे जाते हैं, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता। मगर हाल के दिनों में जो राहुल गांधी जी का जो रोल रहा, जैसे देखिए बिहार में जब महागठबंधन में दिक्कतें आ रही थी तो माननीय नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी से मिलकर के ये बातें कही कि आपने 2003 में भ्रष्टाचार का एक बिल फाड़ा था और आप भ्रष्टाचार के लड़ाई लड़ने वालों में से एक माने जाते हैं, तो आप इसमें इंटरफेयर करें और करके महागठबंधन को बचाएं। लेकिन नतीजा क्या हुआ? उनके रिफ्लेक्सेस इतने स्लो हैं और वो उनके स्टैंड एक जगह पर नहीं रहते हैं, स्टैंड चेंज करते रहते हैं, और ऐसे में उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, नतीजतन महागठबंधन टूटा। तो इस तरह से मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूं। मैं किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन राजनीति में लगता है कि उनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो गए हैं, और रिफ्लेक्सेस जब स्लो होंगे तो निश्चित विपक्षी पार्टियां, अन्य नेता जो तंज कसेंगे, और तंज कसेंगे इस पर। आप अगर जैसे कि किसान का देखने के लिए मंदसौर में ये गए, बहुत फैनफेयर के साथ एक मोटरसाइकिल में पीछे बैठ के चले गए, अगले दिन विदेश यात्रा पर। तो कहीं इनके नेतागिरी में कहीं कंसिस्टेंसी नहीं रहती है। एक तरफ ये भ्रष्टाचार का बिल फाड़ते हैं, दूसरी तरफ भ्रष्टाचारियों को नकेल करने के लिए कुछ नहीं करते हैं।
किसान नेता से मिलने जाते हैं, अगले दिन विदेश चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि इनको अपनी प्राथमिकता तय करनी होगी और राजनीति में अगर हैं और विपक्ष के एक बड़े चेहरे के रूप में हैं, तो हमें लगता है कि उन्हें भी एक जिम्मेवार विपक्ष नेता की तरह होना होगा, ताकि जो तंज कसते हो उनको उचित माकूल जवाब मिल सके। ठीक है डॉक्टर साहब। अमीर हैदर ज़ैदी साहब, क्या आपको लगता है कि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रहे हैं राहुल गांधी, इसकी वजह से आज विपक्ष की यह हालत है? आप देखिए एक तरह से एआईएडीएमके भी कि अगर दोनों फैक्शंस भी एनडीए के तहत आ जाते हैं, जो कि अब बिल्कुल तय माना जा रहा है, तो 74% हिंदुस्तान पर तो एनडीए का ही कब्जा हो रहा है। यह हालत क्यों है और इसका जिम्मेदार क्या राहुल गांधी को भी माना जाना चाहिए? समीर भाई, पीर खुद पीर नहीं होता, हाँ, मुरीद उसे पीर बनाते हैं। कांग्रेस अपने ईमानदार नेता की छवि बचाने में नाकामयाब है। उसके कार्यकर्ता अपने नेता की बेइज्जती बर्दाश्त कर लेते हैं और एक ईमानदार नेता को पप्पू बना देते हैं। बीजेपी अपने फेंकू की छवि सुधार के एक इंटरनेशनल नेता बनाने को तैयार है। तो ये एक दोहरा मापदंड है। तो ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें मुझे ज्यादा नहीं कहना। शहजाद साहब कुछ कह सकते हैं, लेकिन समीर भाई आपके हिसाब से है ना, ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है और ये कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। राहुल गांधी के जितने एक्शन हैं, लेकिन निचले स्तर का जो कार्यकर्ता है वो बाहर नहीं निकल रहा, वो सड़क पे नहीं है। कांग्रेस किसी चीज पे स्टैंड लेती है, राहुल गांधी लेते हैं, लेकिन उसका कार्यकर्ता उस स्टैंड को आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। समीर भाई, चुनाव में मोदी जी ने एक बात कही थी कि सबको 15-15 लाख रुपए सबके खातों में आ जाएंगे। अब आया मेरी समझ के अंदर, बहुत दिनों के बाद, 3 साल के बाद, ये 15-15 लाख रुपए कांग्रेस के लोगों के खातों में आने शुरू हो गया गुजरात के अंदर। अच्छा, वो कैसे? सबको कहना चाहिए बीजेपी में आओ और पैसे लो। तो ये तो चल रहा है। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही 15 करोड़ का। 15 करोड़ या 15-15 लाख रुपए, फिगर 15 ही है, लेकिन वो आ रहे हैं सबके खातों में, इसलिए कि बीजेपी को, कांग्रेस को बीजेपी में लाना है। ठीक है। दूसरे एक चीज और, भ्रष्टाचार पे मैं एक चीज और कहता चलूं जी, बड़े उसके साथ कह रहा हूं, मैं कांग्रेसी नहीं हूं, विरोधी हूं, आलोचक हूं कांग्रेस का, लेकिन भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर कांग्रेस के कार्यकाल में जितने लोग जेल गए भ्रष्टाचारी, बीजेपी के कार्यकाल में कितने लोग गए, बीजेपी के प्रवक्ता यहां बैठे वो मुझे बता सकते हैं। एक सिंगल आदमी के खिलाफ भ्रष्टाचार की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, कोई ट्रायल नहीं, कोई जेल में नहीं। अब ये जो दूसरे प्रवक्ता बता रहे हैं, कहना चाहिए जो जेडीयू के यहां बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि साहब हम भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं। 76% इनका जो इन्होंने वो नया मंत्रिमंडल बना उसमें दागी, उसमें 76% लोग दागी हैं। और उन्हीं धाराओं के अंदर, अब दाग अच्छे हैं, उन्हीं धाराओं के अंदर कहना चाहिए सुशील मोदी भी कहना चाहिए उनके धाराओं के खिलाफ केस दर्ज है। जी ठीक है ज़ैदी साहब। नीतीश कुमार खुद 302 के अपराधी हैं। ठीक है, हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रिजवी साहब, आपका कमेंट चाहूंगा, ये इमेज क्यों बनती जा रही है राहुल गांधी? इस इमेज को आप ऐसे देखिए कि जो ज़ैदी साहब ने अभी बात खत्म की जी, आशुतोष वार्ष्णेय को हम कोट करना चाहेंगे। आशुतोष वार्ष्णेय एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जी। आशुतोष वार्ष्णेय ने अभी की राजनीतिक स्थिति पे अच्छा कमेंट करते हुए ये बात कही है कि ये फुल ब्लोन पॉलिटिकल मार्केटिंग स्पेस क्रिएट हो चुका है इंडिया में, यानी पूरे तौर पे मुकम्मल हो चुका है, जिसमें एक्चुअल डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक स्ट्रैटेजी जो है या डेमोक्रेटिक मीन्स है, जो प्रजातंत्र या जमहूरियत को लाने के लिए जो औजार या जो तरीके इस्तेमाल होते हैं उसको खत्म कर दिया गया है। आप इसकी बात देखिए तो जब ऐसा होता है तो इसके तहत तो आप करते क्या है कि सोशल मीडिया को कैप्चर करते हैं, आप करते क्या है कि आप इस तरीके का वन लाइनर क्रिएट करते हैं। हम तो इसमें एक्चुअली जो ये स्पेस क्रिएट हुआ है, सोशल मीडिया का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, अगर टेक्नोलॉजी के साथ कोई पार्टी चल रही है तो उसमें आप उसकी बुराई ढूंढेंगे या खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे? हम उसकी बुराई इसलिए ढूंढ रहे हैं, सोशल मीडिया की बुराई इसलिए ढूंढ रहे हैं कि उसमें एक बंच ऑफ द पीपल, एक जत्थे के लोग जो इनके द्वारा कोऑप्टेड हैं, वो जाकर के एक माहौल बनाते हैं, एक खुला क्रिएट करते हैं। अच्छा। और उस खुला के तहत, उसी के तहत जिस तरह आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी की आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी देखते हैं, ये कर क्या रहे हैं कि एक ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें किसी को पप्पू का नाम देने की बात कर रहे हैं, किसी को वन लाइनर चुटकुला बना रहे हैं कि गांधी जी ने खत्म किया। हम तो इसमें बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग देखते हैं। आप जाके देखिए कि जब 1960 में, अभी वो वक्त आ गया, एक मर्तबा 1960 के दौरान की बात देखिए और एक इमरजेंसी के दौरान की बात देखिए, जब इनको इस में नहीं रहना चाहिए, जिस तरीके का इन लोगों ने खुला क्रिएट किया है कि
चाहे वो राहुल गांधी हो या अपोजिशन, राहुल गांधी का नाम ले लेकर के हम तो ये कह रहे हैं कि और आप उनको हाईलाइट कर रहे हैं, आप उनको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर आपके लायक वो नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं मिलनी चाहिए राहुल गांधी को इतनी, तो आप नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूं, विपक्ष के नेता कौन है, विपक्ष का चेहरा कौन है राहुल गांधी के अलावा? नहीं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इनको ये डर है कि जो आदमी हद से ज्यादा जमीन से जुड़ा हुआ है, आप हद से ज्यादा क्या नाम है कि मुल्क के बाशिंदा भी लगता है कि अब नहीं है। हमारे जो इस मुल्क के प्रधानमंत्री हैं, कई मरतबा ताज्जुब होता है कि वो इस मुल्क के बाशिंदा है कि नहीं। इनको डर लग गया कि हद से ज्यादा जमीन पे जाने पे कहीं हमारी जमीन ना काट दे। सुदेश जी जवाब दीजिए इसका। एनडीए डर रहा है राहुल गांधी से, इसलिए बार बार उनको टारगेट कर रहा है, पर्सनल अटैक करते हैं आपके सांसद संसद के अंदर। अनुराग ठाकुर साहब को मैं सुन रहा था कल, उन्होंने संसद के अंदर कह दिया पप्पू। पहले तो समीर अब्बास साहब, आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक सुना। इस टॉपिक को इतना सीरियस मत कर दीजिए कि टॉपिक का जो वेट है वो खत्म हो जाए। आप ये बताइए। अरे नहीं भाई, सीरियस टॉपिक है। कॉलेज में राहुल गांधी जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, बच्चों को बोलते हैं क्या देश डेवलप हो रहा है, बच्चे बोलते हो रहा है, ये बोलते नहीं हमें तो नहीं लगता हो रहा है, और बच्चे हंसने लगते हैं। इनको देखिए नब्ज नहीं पता है। ये शेड्यूल कास्ट की बस्ती में जाते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं पूरे कैमरे के सामने। आप बताए आप अरे भाई ये पूरे मीडिया में है। देखिए सोशल मीडिया अगर आप यूज नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें ब्लेम तो न करिए। मीडिया आपकी ताली बजाता है और आप उस मीडिया को आगे करते हो। नहीं, हमने देखा है मीडिया का इंसल्ट मत करिए। मीडिया तो इंडिपेंडेंट है, मीडिया है, मीडिया इंडिपेंडेंट है भाई। हम लोग भी आपने तो मीडिया को बाजारू कहा भाई साहब, दूसरे साइड में मोदी जी ने मीडिया को बाजारू कहा, मीडिया को बाजारू मोदी जी ने कहा। थोड़े लोगों को बोला था जो बिक रहे थे। सुदेश जी कंप्लीट कर ले, मैं आता हूं आपके पास। मैं कंप्लीट कर तो वही लोग हैं। और देखिए सुनिए ना सजाद भाई, सुन लीजिए ना, आप तो डिफेंड करिएगा ही, लेकिन बताइए राहुल गांधी जी का बार बार इस तरह बाँ चढ़ाना, उसके बाद नए तरह का जैसे होते ना मोटिवेशनल गुरु की तरह स्टेज पर भाषण देना, इससे कोई सीरियस पॉलिटिशियन का इमेज नहीं आता। मुद्दों पर अगर आप सीरियस होंगे, लोग आपको सीरियस तभी लेंगे, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं। वो एकदम फ्रिवलस टाइप का स्टेटमेंट दे देते हैं। बताइए प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोलने के पहले सजाद भाई बोल सकते हैं, मैं जवाब दे सकता हूं। अपोजिशन का पार्टी अगर बोलेगा तो आप बताइए लोग क्या बोलेंगे? लोग बोलते क्या प्रधानमंत्री के लिए ऐसा बोल दिया ये व्यक्ति? लोग ये सोचते हैं। मैं जवाब दे सकता हूं कि अपोजिशन मजबूत हो, अपोजिशन मैं मजबूत जवाब दे सकता हूं, लेकिन अपोजिशन का नेता शहजाद बोलिए। लेकिन शहजाद भाई एक मिनट, लेकिन जब राहुल गांधी इतने कॉमिक रिलीफ देते हैं तो अच्छी बात है, पार्लियामेंट में ऐसे लोग होने चाहिए। मैं 6 लोगों की सुन रहा हूं तो मुझे जवाब देने का मौका मिले। ठीक है सुदेश जी आपकी बात हो गई। शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं बहुत देर से। शहजाद बोलिए। नहीं, अगर राहुल गांधी नॉन सीरियस है और राहुल गांधी की कोई हैसियत नहीं है तो लैंड एक्विजिशन पे जो देश भर में मुल्क में आंदोलन चला, जिसके चलते सरकार को घुटनों पे आके लैंड एक्विजिशन बिल को वापस लेना पड़ा, तो वो किसकी बदौलत था? ये देखिए राहुल गांधी ने जीएसटी में जो अन्याय हुआ लोगों के साथ, उसके बारे में चर्चा नहीं। आप अभी सुनिए, समीर भाई मुझे मौका दीजिए बात रखने का। सुनेंगे आप राहुल गांधी जैसे बात सुनेंगे। आपकी आवाज इतनी बुलंद है, ऐसा कैसे हो सकता है आपको ना सुने कोई? राहुल गांधी फेक एनकाउंटर तो नहीं कर रहा था। आप मेरी बात सुनिए। बिल्कुल सही बात है। फेक एनकाउंटर नहीं कर रहा था राहुल गांधी। कम से कम 2000 लोगों के खून उसके हाथों पे नहीं थे। आप मेरी बात सुनिए। और जहां तक कंसिस्टेंसी की बात है, दिमाग नीतीश कुमार दिमाग के सरकच्चे उड़ गए आपके, भारत की बात करते दिमाग के परकच्चे उड़ गए क्या आपके? मोदी जी की गोद में बैठते हैं। ये कंसिस्टेंसी है नीतीश कुमार की। टॉपिक क्या है भाई साहब? ये नीतीश कुमार राहुल गांधी है। और जो दूसरे लोग हमें ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे बताइए कि आराम से बोलिए भाई साहब, इतना कैसे प्रचार प्रसार कर सकते हैं? इतना लाइट टॉपिक है, क्यों इतने एजिटेटेड हो रहे हैं? आप भी मजा लीजिए। थोड़ा सा पानी पी लीजिए, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है। मजा लीजिए। शहजाद राहुल गांधी को कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए कि कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कर रहे थे। इसमें देश के सीरियस पॉलिटिक्स में कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कर रहे हैं, खुश होना चाहिए। नाराज क्यों हो रहे हैं? पूरी बात नहीं रखूंगा, मैं अपनी बात को नहीं खत्म करूंगा। आप इनको रोकिए। बोलिए ना, बोलिए। आप नहीं बोल रहा था, आप अपनी कंप्लीट कीजिए बात। जी नहीं बोल रहा था समीर भाई। जब तक आप मुझे नहीं बोलिए, अभी कुछ बचा है, किसी और को नहीं बोलने दूंगा। आप ही बोल रहे हैं लगातार कंटिन्यूअसली। ये लेफ्ट वालों को पूछिए कि इन लोगों को सब चीज पता है।
इनको सब चीज पता है प्रचार प्रसार का। ये लोग इतने ही ज्यादा इनके पास ताकत है, तो ये लोग 2 स्टेट से आगे कभी क्यों नहीं निकल पाए? मैं पूछना चाहता हूं। हाँ, मोदी जी मीडिया को बाजारू कहे तो ठीक है, और वही मीडिया जो आज मोदी कर रहा है और गलत खबरें फैला रहा है, इतनी गलत खबरें, जीडीपी की गलत खबरें, शहजाद देखिए, जो मुद्दा है ना उसी पर रहिए, हवा में आरोप ना लगाए जाए, किसानों को हवा में आरोप ना लगाए जाए। और अगर आप पूरे मीडिया को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं तो ये सरासर गलत है, ये मैं एक्सेप्ट करने वाला नहीं हूँ। राहुल जी पर बात करिए। ठीक है, अमीन अजहर जैदी साहब इसका जवाब दीजिए। आप सवाल उठा रहे हैं लेकिन आपकी पार्टी की हालत क्या है? और कलावती बात किया, कलावती वाली बात किया। शहजाद साहब को बुरा लग रहा है। नहीं, ये बहुत आसान है। मैंने इनके नेता की बुराई नहीं की, इनके नेता के सम्मान में ये कहा है कि इनका नेता एक्शन करता है, लेकिन ग्राउंड शहजाद सुन लीजिए, शहजाद साहब सुन लीजिए, मैंने आपके नेता का अपमान नहीं किया है, आपके नेता का सम्मान किया, ईमानदार बताया, और ये कहा है कि नेता रिएक्शन करता है, कार्यकर्ता नहीं करते हैं। और ये धरातल पे है कि आपके कार्यकर्ता सड़क पर नहीं है, आपको बुरा लगे या बुरा लगे। दूसरे सुदेश जी ये कह रहे हैं कि साहब इनका नेता सीरियस है, कांग्रेस का नेता मुझे बताइए ना, लेकिन इनका नेता आज ये कहता है, आप तो नीतीश कुमार जी पर बिना कारण का मुकदमे की बात करते हैं। जरा मैं भी बता दूं, मैं स्पष्ट करूं, गोबर के बंकर बनवाने के लिए जो 302 का मुकदमा की बात आप बार बार करते हैं, गोबर के बंकर बनने चाहिए, ये सीरियस बयान है। एक तो समीर साहब, पार्लियामेंट के अंदर कहा जाता है कि समीर साल के अंदर विदेश नीति नहीं, समीर साहब एक एक करके शहजाद अमीन अजहर जैदी साहब, सुनील सिंह साहब, अगर एक मिनट, अभी मैं आपको समीर साहब एक बात कह रहा हूं, मैं आपको बात कह रहा हूं समीर साहब, मेरी बात सुनिए। अगर मेरे नेता को पप्पू बार बार कहा जाएगा तो मैं इस डिबेट में कंटिन्यू नहीं करूंगा। मैं मोदी जी को हत्यारा कह रहा हूं, मैं अमित शाह को तड़ीपारी कहता रहूं? पप्पू लोग बोल रहे हैं, ये कैसा है? हम लोग चर्चा कर रहे हैं, एक लोकतांत्रिक चर्चा है। अब चर्चा सही बात है सुरेश जी, पर्सनल टिप्पणी से बचा जाए। लोकतांत्रिक चर्चा में आप माननीय नीतीश कुमार जी के बारे में कह सकते हैं कि वो नरेंद्र मोदी के गोद में चले गए। मुझे लगता है शहजाद की ये बात आपको माननी चाहिए। इस तरह के पर्सनल कमेंट उनके नेता के खिलाफ ना वो करें ना आप करें, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। एक छोटा सा ब्रेक, परिवार से 2 लोगों की हत्या हुई है। आप लोग थोड़ा पानी पी लीजिए, नाराजगी गुस्सा थोड़ा ज्यादा हो रहा है मुझे लगता है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर और इस बहस को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर बार बार टारगेट क्यों किया जा रहा है राहुल गांधी पर, पर्सनल अटैक क्यों हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद तो राहुल गांधी को खत्म साबित करने पर क्यों तुली है बीजेपी, ये है हमारा आज का सवाल। बीजेपी के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट अमित शाह के बयान के बाद यह सवाल उठ खड़ा हुआ है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील साजन हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील साजन, अमित शाह एक बात और कहते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है, जो विचारधारा है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर कोई देश विरोधी नारे लगा रहा है तो हम उसको देशद्रोही ही कहेंगे। लेकिन जो दूसरी पार्टियां इस देश में हैं, वो अपीजमेंट के चक्कर में खुलकर अपनी विचारधारा सामने ही नहीं रख पा रही लोगों के। उनकी विचारधारा ही स्पष्ट नहीं है, विचारधारा ही साफ नहीं है। यह भी एक बड़ा रीजन है कि बीजेपी का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। मानते हैं आप इस बात को? बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि भारतीय राजनीति किस दिशा में जा रही, ये एक बड़ा सवाल है। और कौन लोग आज इस देश में राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र बांट रहे हैं, किस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। मैं अगर 1947 से पहले की बात करूं या 1947 की बात करूं, तो ये जिस आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, आरएसएस उस समय किस क्रांतिकारी आंदोलन में था, किस देश को आजादी के लिए आरएसएस के कितने लोगों ने फांसी का फंदा चूमा, कितने लोग जेल गए, कितने लोगों ने गोली खाई, ये आरएसएस की विचारधारा के लोग हैं। और आरएसएस उस समय भी, जब पूरा देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था 1947 में, तब भी ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या हिंदू को मिलना चाहिए, क्या मुसलमान को मिलना चाहिए, मुसलमान को साथ रहना चाहिए, हिंदू को साथ।
तो 2017 में क्या हो रहा है ये देखिए। 2000 उन्होंने आपकी पार्टी की तरफ भी इशारा किया, देखिए आपकी पार्टी की तरफ इशारा किया, वो ये कह रहे थे कि पार्टी ये तय नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी ये तय नहीं कर पाई कि पुत्र के हाथ में सत्ता सौंपी जाए या भाई के हाथ में सत्ता सौंपी जाए। यानी कहीं ना कहीं वो बंधे हुए थे कि या तो पुत्र या भाई। वो कह रहे हैं बीजेपी इसी मायने में सबसे अलग है क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी जो है वो बहुत स्ट्रांग है। आप नहीं बता सकते कि अमित शाह के बाद अध्यक्ष कौन होगा? ही नहीं, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में नंबर 1 की पार्टी है। मैं भी उसका झूठ बोलने के लिए मुरीद हूं कि इनसे बेहतर कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैं कह रहा हूं झगड़ा उस बात का नहीं था, झगड़ा इस बात का था कि विपक्षी पार्टियों की बनती है कि झूठ का खुलासा कीजिए। अगर सरकार की तरफ से 5 साल देश की सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से लगातार झूठ बोला जा रहा है तो उसका खुलासा कौन करेगा जनता के सामने? एक्सप्रेस वे अगर कहीं बना देश का, देखिए हमारे नेता ने भी ये स्वीकार किया कि लोग झूठ बोल के सरकार में आ गए और हम सच बोल के काम करके हार गए। तो ये तो जनता को तय करना पड़ेगा, हम फिर जनता के बीच जाएंगे। तो सवाल भारतीय जनता पार्टी इस पर बहस करे कि देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे किसने बनाया? अखिलेश यादव जी ने बनाया। देश की सबसे अच्छी मेट्रो कम समय में किसने बनाई? अखिलेश यादव जी ने बनाई। 18 घंटे से 20 घंटे बिजली अखिलेश यादव जी ने दी, जिस बिजली को वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं दे पा रही है। कानून व्यवस्था वर्तमान सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं ठीक कर पा रही है। तो ये धार्मिक बात करके, जात की बात करके, दलित के घर खाना खा के, ओबीसी के घर खाना खा के, भाई किस दलित की बात करते हैं आप दलित के घर खाना खाते हैं, सहारनपुर में दलित के 15-20 गांव उजाड़ देते हैं, आप ओबीसी का अपमान करते हैं, आप पिछड़ी जातियों का अपमान करते हैं। ठीक है, खाना ताज होटल से जाता है, सुदेश जी इस पर एक जवाब आपका चाहूंगा के घर खाना खाने। तो सुदेश जी, झूठ बोलने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके देश को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं आप, गलत तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आप, ये आरोप है ओपोजिशन का। मार्केटिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन दरअसल हकीकत में नहीं हो रहा कुछ। मतलब आपके लैंग्वेज में, आपके मतलब इन नेताओं के लैंग्वेज जो ऐसा बोल रहे हैं, देश की जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता बहुत तेज है, जनता को सब समझ में आता है। बार बार तो वो 19 में जवाब देगी ना, बार राहुल गांधी से आप इसीलिए डर रहे हैं कि जनता बेवकूफ है और जनता ने साबित किया है कि वो पॉलिटिशियन से ज्यादा स्मार्ट है। और जहां तक आइडियोलॉजी की बात है तो हम चैलेंज करते हैं राहुल गांधी जी के इंटेलेक्ट को कि आए और डिबेट कर लें। समाजवादी पार्टी की तो बात ही नहीं हो रही है, ये तो किसी की शादी में कौन बेगाना हो गया। हम तो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, आइडियोलॉजी पर डिस्कशन करना है, फुल फ्लेजेड डिस्कशन लोगों से डिबेट करने के लिए हम आइडियोलॉजी पर डिस्कशन करने के लिए तैयार है। हमारी आइडियोलॉजी राष्ट्रीयता है, ठीक है समीर, वही तक सही बात। समीर, शहजाद थोड़ा सा इंतजार। समीर, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। अरे ये झूठ बोलने के सिलेक्ट होगा तभी ना डिबेट करेंगे, खाली चिल्लाने से डिबेट नहीं होगी। शहजाद बताएंगे झूठ। शहजाद इस बात का जवाब दीजिए, शहजाद इस बात का जवाब दीजिए। अमित शाह ये चैलेंज कर रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आप किसी से भी पूछिए बता देगा कि अगला प्रेसिडेंट कौन होने वाला है, लेकिन आप अमित शाह के उत्तराधिकारी का नाम नहीं बता सकते। तो इंटरनल डेमोक्रेसी जिस पार्टी में नहीं है वो देश की डेमोक्रेसी की कैसे रक्षा करेगी? ये बहुत गंभीर सवाल उठा रहे हैं वो। मुझे अब 1 मिनट दीजिए, 3-4 सवाल उठे इस सेगमेंट में जी। जहां तक अमित शाह की बात है, अमित शाह मुझे बताया कि बीजेपी में कौन सा चुनाव हुआ उनके लिए, आरएसएस और मोदी जो नाम तय करते हैं वो नाम प्रेसिडेंट बनता है। इनके यहाँ कभी चुनाव नहीं हुआ है। हमारे यहाँ पे सोनिया गांधी बिना किसी यूनानिमस तरीके से चुनी गई है और हर 3 साल में चुनाव होते हैं। आप प्लीज सुदेश जी आप रुके, अपने मौके के लिए। समीर, ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। मैं उनकी बात सुन रहा था, ये बार-बार बीच में बोलते हैं। हमारे पार्टी के डेमोक्रेसी के बारे में बताइए ना, वरना ऐसे चर्चा नहीं हो सकती। बोलिए शहजाद, बोलिए आप इनका वॉल्यूम कम कराएं। 10 बात बोलते रहिए। मीडिया भी कंट्रोल करेंगे क्या आप? जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, क्या हो गया समीर अब्बास, जहां तक आइडियोलॉजी की बात है, ये वही राहुल गांधी है जब रैली में बीजेपी और आरएसएस मुर्दाबाद के नारे लगे तो उन्होंने रोका उन लोगों को और कहा कि मुर्दाबाद के नारे मत लगाओ। और ये लोग पप्पू पप्पू कहते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको इनकी शर्म आनी चाहिए। अरे कौन पप्पू बोलता है? पप्पू आप बोल रहे हैं, आप मुझे बताओ। पप्पू नहीं बोलते चुना तो अरे हम पप्पू नहीं बोलते। अरे सर, मुझे बात करने का मौका मिलेगा या मैं डिबेट से उठ जाऊं? अरे समीर, ये गलत तरीके से डिबेट हो रहा है, ये बार बार बीच में बोल रहे हैं सुदेश वर्मा।
शहजाद बोलिए बोलिए, आप अपनी बात पूरी सुदेश जी, कीजिए। आप अपने मौके का इस्तेमाल कीजिए, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। कैन यू प्लीज रखिए, आस्क हिम नॉट टू इंटरप्ट? बात कहाँ रख रहे हैं? इतना Will you गुस्सा ask क्यों him हो रहा है? not to पानी interrupt me पीजिए, now? थोड़ा आराम से बोलिए ना। कोई दुश्मनी है क्या हम? मेरे आराम से बोलिए भाई। समीर, प्लीज आस्क हिम टू कीप क्वाइट एंड नॉट इंटरप्ट व्हेन आई एम स्पीकिंग। अब अंग्रेजी में शहजाद डांट ऐसा लगता है आप ज्यादा ही नाराज हो रहे हैं, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और ये 1 to 1 कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है, ये डिबेट हो रही है। समीर, कैन यू प्लीज आस्क हिम टू कीप क्वाइट? आई एम नॉट इंटरप्टिंग हिम, आई नीड अनइंटरप्टेड टाइम। शहजाद, क्या हो गया यार? शहजाद थोड़ा पानी पी शहजाद लीजिए। भाई, क्या हो गया? मैं चुप रहता हूं, बोलने के बाद वो भी चुप तर्कों के रहे। आधार पर बात कीजिए। नहीं, मैं नहीं पानी पीऊंगा। आप मेरी मैं पूरी आपकी बात बात सुन सुनेंगे रहा हूं। तब मैं आगे उठ बोलूंगा। आप मेरी बात पूरी सुनेंगे। आज सुनेंगे, शहजाद, बताइए बताइए। मुझे आप बोलिए अपनी बात कि अगर पूरी हम लोग कीजिए। सवाल आपके बारे में उठाते हैं आप तो ये वक्त कहते बर्बाद हैं कर रहे हैं लोगों अभी ने, डिबेट का। ये कहते हैं, मुझे अपनी बात रखने दीजिए। ये बार बार कहते Please हैं complete कि करें, लोगों ने जल्दी वोट से। किया, 2014 में वोट किया, 2017 में वोट किया, 60 साल हमें भी लोगों ने वोट किया था। क्या हम 60 साल बिना वोट के आए क्या? तो वो तब लोगों का अपमान नहीं हुआ? जब ये कहते हैं 60 साल में कुछ नहीं हुआ, जब ये राहुल गांधी पे आरोप लगाते हैं तो वो 60 साल का अपमान नहीं हुआ? और राहुल गांधी के परिवार से 2 लोग शहीद हुए, इनके एक परिवार से किसी ने शहादत दी इस देश के लिए। ये कौन से मुंह से सवाल उठाते हैं? क्योंकि हम कुछ नहीं कहते, बार बार पप्पू पप्पू कहेंगे। ये जुबान है। मैं आ रहा हूं जैदी साहब, हुसैन रिजवी साहब, ये जुबान है। देखिए, शर्म आनी चाहिए इन लोगों इसमें को। जो एक्चुअल रियलिटी है, ठीक शहजाद है, पूनावाला, शहजाद। आई थिंक समीर भाई जी, इसमें जो हर एकदम जग जाहिर बात जिसको कह सकते हैं, हाँ। जैसा कि मैंने अपने पहले भी बता दी। सेकंड बात जो ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी की जो पॉलिटिकल सिनेरियो गठबंधन में, ये पार्टी लोगों के लिए आई ओपनर का काम कर रही है। यानी कि एक्चुअल राजनीतिक प्रबंधन जिसको आप बोलते हैं। हाँ। 4 जगह ये इलेक्शन हारी है और 4 जगह ये सरकार बनाई है। अभी गुजरात में आप जाके देखिए ये क्या कांड कर रही है। हाँ, एक राज्यसभा सीट के लिए। एक राज्यसभा सीट के लिए हाँ। काम कर रही है, जिससे बहुत लॉन्ग टर्म मैसेज देना चाहती है। हाँ। कि वो आदमी जो सोनिया गांधी का पॉलिटिकल एडवाइजर है, हाँ। उसको हटाने के लिए वो किस हद तक जा सकती है मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश, बिहार में, गोवा में। हम लोग एक बात को नजर नहीं क्या नकार नहीं सकते हैं कि ये बात चाहे जितनी भी पार्टियां हैं उसको ये सीखना चाहिए कि किस हिसाब से वो अभी का एक इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट किया जाए कि मैनेजमेंट का वो कौन मूल मंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी अपना रही है। हाँ। उसको अभी जरूर जमीन पे क्या होना है उसकी इसको बिल्कुल परवाह नहीं है। हाँ। क्योंकि ये जान रही कि जब तक 2019 का इलेक्शन नहीं आता है, हाँ। जब तक कि बिहार में 2020 का इलेक्शन नहीं आता है, तब तक इस तरीके का तोड़ जोड़ हम करो और एक माहौल बनाओ। क्योंकि ये जो मिडिल क्लास इमर्ज किया है सडनली इंडिया में, जो 90s के बाद की पैदावार है, यानी वो वोटर जो 1980 लेट 80 और अर्ली 90s का पैदा है, उसका एस्पायरेशन ये समझ चुकी है। उसका एस्पायरेशन उससे एक माहौल बनाना चाहती है ताकि उसके एस्पायरेशन को ये कैप्चर करे, और वो एस्पायरेशन ये है कि जो सोशल मीडिया से फर्दर स्ट्रेंथन हो रहा है। ठीक है। कांग्रेस पार्टी को इस बात को, या जितनी ऑपोजिशन है उस बात को नजर में रखते हुए प्रबंधन के नजरिए से भी इसका काउंटर देखना चाहिए। मैं आता हूं सुदेश जी। समीर भाई, डॉक्टर सुनील सिंह, आप मानेंगे बहुत अच्छा साम बात दाम बोली है, दंड बस भेद कमेंट करना चाहता हर तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं विपक्ष को खत्म करने के लिए, और सीधे सीधे चुनौती देकर किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि हम विपक्ष को खत्म कर देंगे, कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे, कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। साथ हैं आप इसमें? देखिए आप इसी क्रम में आपके जो पैनलिस्ट हैं इन लोगों ने बिहार का भी नाम लिया कि भाजपा ने एन प्रकारेण बनाया। मैं बता देता हूं बिहार के में कैसे एनडीए सरकार बनी है, इसकी पूरी स्पष्टीकरण माननीय नीतीश कुमार जी ने अनेकों बार मीडिया के सामने बताया है। भाजपा का तोड़ मरोड़ का हमारे यहाँ सरकार बनाने में कोई हाथ नहीं है। नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या बातें हुई ये कहां पता चल पाता है जनता को? आप लोगों ने जनता से पूछा क्या? मैंडेट तो बीजेपी के खिलाफ मिला था, महागठबंधन को मिला था, लेकिन आपने बीजेपी के साथ जाकर सरकार बना ली। पूछा क्या आपने बिहार की जनता से? तो क्या मैंडेट किया? क्या मैंडेट मिला था करप्शन की रक्षा करने के लिए? मैंडेट मिला था करप्शन फ्री गवर्नमेंट के लिए, मैंडेट मिला था सुशासन के लिए, मैंडेट मिला था न्याय के साथ विकास के लिए, मैंडेट मिला था सामंजस्य के लिए। सुनील साहब, मैंडेट कोई करप्शन की बात आपने नहीं किया है 2015 के इलेक्शन के टाइम में। ये ब्लैटेंट लाई है, ये सफेद झूठ है। ठीक है, देखिए आप बोलने दे। मैंडेट मिला
मैंडेट ये कदापि नहीं है था या कि तेजस्वी किसी यादव की परिवार पार्टी के बिहार भ्रष्ट- में बड़ी है? किसी पर अरे भाई आपकी किसी पार्टी परिवार बड़ी के है या भ्रष्टाचार तेजस्वी पे यादव पर्दा की देने पार्टी के लिए बड़ी है? और अगर तेजस्वी की बड़ी है तो आपको डेमोक्रेसी पहले में- आमंत्रण कैसे आ गया बिना बीजेपी के? एक एक आपको करके जरा सा डेमोक्रेसी का पता ही नहीं मैं है। आऊंगा आपके पास। आपको सुनील सिंह साहब अपनी बात कंप्लीट कर लें। आप जी बोले दे आपको लोकतंत्र का ज्ञान बोलिए। होगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई व्यक्ति, पार्टी या समूह जिसके पास रिक्वायर्ड नंबर हो, राज्यपाल उसे बुलाते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर था और आपके पैनलिस्ट ने कहा कि माननीय नीतीश कुमार पे 302 का केस था, तो मैं उनको बता देता हूं 302 का केस था, उसका पुलिस ने लालू प्रसाद जी के मुख्यमंत्रित्व काल में पुलिस ने क्लीन चिट दिया और जिस एजीएम ने संज्ञान लिया उसको हाईकोर्ट ने उस प्रोसीडिंग को स्टे किया और उस जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई की। और ऐसे में भ्रामक चीजों का फैलाने के एक नेटवर्किंग है, कृपया उसके जाल में न फंसे। इसके साथ किसी ने यूज किया कि माननीय नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी के गोदी में बैठ ये करना चाहते हैं कि ये जहन में आप बात रख लीजिए कि एसआर बोमई केस में ये रूलिंग आ चुकी है कि जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, गवर्नर के एक्शन पे भी क्वेश्चन मार्क उठाया गया है। बिल्कुल है। गवर्नर के क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन मार्क उठाया गया है। कर दिया, आरजेडी गई तो थी हाईकोर्ट में। आपको ये तक नहीं, आपको आपको ये के बाद आपको ये तक नहीं पता है, अदालत है उसमें आपको ये तक केस नहीं जाएगा पता है कि हाईकोर्ट से, ठीक है, आपको ये तक नहीं पता है कि हाईकोर्ट से वो केस खारिज हो गया। और आपको ये भी नहीं, आपको समीर भाई आप ये भी जानकारी कर लें, अपने प्रतिद्वंदी की ताकत का आकलन जब तक आप नहीं करेंगे इतने उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते। ताकत का आकलन जरूरी है। कांग्रेस अपनी गिरेबान में झांकना जरूरी है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे भाई हैं शहजाद, वो बुरा मान रहे थे। कांग्रेस ने कहा मोदी चाय बेचने वाला है, उन्होंने उस बात को अपनी ताकत बना लिया। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस इस मामले में नाकाम साबित हो रही है कि उनके नेता की अपमान होता है, उसे ताकत नहीं बनाती। वो इस शब्द को भी ताकत बना सकती हैं कि ये वो पप्पू है जो फला फला मुद्दे रेज कर रहा है और देश की सियासत को एक नया टर्निंग पॉइंट दे रहा है। उस पे बात कांग्रेस नहीं कर रही है। ये कांग्रेस की कमजोरी झलकती है, जो शहजाद भाई को बुरा लग रहा है इस समय। दूसरे एक चीज और बता दूं, आज एक खुलासा पूरे देश को मालूम है, शायद वो भूल रहे हैं। राहुल गांधी का एक बयान राहुल गांधी को बैकफुट पे पहुंचा रहा है। ये कांग्रेस के मेरे मित्र नहीं बता सकते, मैं बता रहा हूं। राहुल गांधी ने बहुत पहले बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान को मुस्लिम आतंकवाद से इतना खतरा नहीं है जितना भगवा आतंकवाद से। आप कह रहे हैं ये बयान उनके खिलाफ गया? उनके खिलाफ। उसी दिन नागपुर ने ये डिसाइड कर लिया था कि राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देना है और इसमें कांग्रेस के लोग सुदेश जी ऐसा ही हुआ क्या? अदा कर रहे हैं। सुदेश जी कोई मौका तो छोड़ते नहीं आप लोग जी, यही हुआ क्या? समीर देखिए, समीर अब्बास साहब, नहीं ये सब मैं आता हूं सुदेश जी के बाद आपके पास आऊं शहजाद। समीर भाई, पहले तो मैं शहजाद भाई को रिक्वेस्ट करूंगा इतना खफा ना हो। मैंने राहुल जी हमेशा एड्रेस किया, राहुल गांधी भी नहीं बोला, आपने तो राहुल गांधी भी बोला। हम आपसे कोई रंजिशी नहीं है, आराम से बात करें। हम तो एक राजनीति में जो है उसको भी कहिए कर रहे हैं। हम यहाँ पे किसी की बदजुबानी सुनने नहीं आते। नाराज आप बाकी के प्रवक्ता को भी कहिए, संबित पात्रा को भी कहिए, हम यहाँ पे किसी का अपमान सुनने नहीं आते। सुनिए ना, जो देश में माहौल है उसकी बात हो रही है ना। हम लोग थोड़ी ना सोशल मीडिया कंट्रोल करते हैं। अब लोग ऐसा इंप्रेशन बनाते हैं तो राहुल गांधी जी अपने बारे में सीरियस इमेज बनाए, सीरियस इमेज बन जाएगा। हम लोग चाहकर भी नहीं उसको कर सकते। हम तो सिर्फ पब्लिक डोमेन में जो है उसकी बात कर रहे हैं। इस पर नाराज होने की क्या बात है? आप आरएसएस को ब्लेम करिए, जो ब्लेम करिए। ये इशू जब भी मुद्दा आप चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर हम डिस्कस करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज राहुल गांधी जी की जो आपने बात की, हम चाहते हैं विपक्ष नहीं सुदेश जी, लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है ना कि विपक्ष मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत करने के चक्कर में आप लोग हर तरह के तरीके नैतिकता भी ताक पर रख दी गई। अब देखिए गुजरात में एक सीट जीतने की खातिर समीर भाई, आप गुजराती कांग्रेसी विधायकों के पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ तक कि वो बैंगलोर में रिजॉर्ट में अगर जाकर ठहरे हुए हैं तो वहां पर भी पहुंच जाते हैं। आप छापा मार डराने की कोशिश की जा रही है, ये कह रहा है ना विपक्ष। समीर भाई, राहुल गांधी जी ने खुद बोला कि अगर देश एक कंप्यूटर है तो कांग्रेस इसका डिफॉल्ट प्रोग्राम है।
ये राहुल गांधी जी ने बोला, हमने नहीं बोला। हाँ। सब लोग खूब मजाक उड़ाए सोशल मीडिया में। इसका मतलब क्या होता है, ये खुद ही इस तरह की बात करते हैं, तो इसलिए नॉन सीरियस इमेज बना है। बनाने की जरूरत नहीं है, आपके कारणों से, आपके स्टेटमेंट से लोग आपको नॉन सीरियस बनाते हैं। जैसे दिग्विजय सिंह जी को देखिए, उनको कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि ऐसा इमेज बनाए हुए हैं वो। तो इमेज को अगर आपको ठीक है सुदेश जी, इसका जवाब ले लेता हूँ। शहजाद बात रख सकता हूँ। शहजाद, आपको नहीं लगता अगर आप पॉजिटिवली इस पूरे मामले को देखें तो आपको क्या अपने अंदर की खामी कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आनी चाहिए क्या? क्योंकि जिस बात का जिक्र सुदेश जी कर रहे हैं, देश उम्मीद कर रहा था वाकई मध्य प्रदेश में किसानों की समस्या को जिस तरह से राहुल गांधी उठा रहे थे, बड़ी तारीफ हो रही थी उनकी हर जगह। लेकिन होता क्या है कि 3 दिन तक वो आंदोलन चलता है, उसके बाद राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आते। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो आपको भी अपने अंदर गिरबान में झांक कर देखने की जरूरत है। ये बात तो मानेंगे? समीर देखिए, 2012 में दिग्विजय सिंह और मैंने हमने ये प्रपोजल दिया था हमारी पार्टी के मीडिया को कि सोशल मीडिया पे जोर दिया जाए, जब कोई इसमें नहीं ध्यान दे रहा था। आपको याद होगा बीजेपी का भी 2013 तक कुछ सिचुएशन क्लियर नहीं था। सितंबर 2013 में मोदी डिक्लेयर हुए, फिर उनकी बात आई और चलने लगी कि बीजेपी जीत सकती है, वरना तब तक कोई बीजेपी था भी नहीं, नामो निशान नहीं था। हमने ये फीडबैक दिया, जिन लोगों ने नहीं माना आज उसको समझ रहे हैं और आज उसमें तब्दीली कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, 60 साल तक बीजेपी चुनाव हारी, यहां तक वाजपेयी साहब भी चुनाव हारे। 2004 में इनको कॉन्फिडेंस था कि जीतेंगे, हमने वाजपेयी को महापप्पू कहा। वाजपेयी जी के व्यक्तिगत जिंदगी के बारे में क्या क्या अफवाहें, हम उसको बैन करते बाहर। ये क्या तरीका है राजनीति का? ये संबित पात्रा पप्पू पप्पू बोलता है। संबित पात्रा 2012 में कॉर्पोरेशन चुनाव नहीं जीत सका जब वेव थी। इसकी हैसियत क्या है कि हमारे लोगों को ऐसे बोले? अब छोड़िए ना आपका, ये कौन होते हैं? कौन सा सुदेश पात्रा जी कहते नहीं है? और जो जीते हुए व्यक्ति हैं उनको ये लोग कैसे बोलेंगे? आप अपनी बात रखिए ना, मजबूती के साथ अपनी बात रखिए। संबित पात्रा इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है या नहीं है? आप संबित जी से डिबेट कर लीजिएगा। जब आप ये इनका राष्ट्रीय प्रवक्ता है या नहीं? खंडन करें संबित पात्रा का, खंडन करें। आप राहुल गांधी तो डिबेट में सुदेश जी, आप राहुल गांधी जी को संबित पात्रा जी तक ले आए। देखिए जयदी साहब भी आपकी बात पर, मैं ये कह रहा हूं कि राजनीति का कोई स्तर रखिए। अगर हम लोग आपकी व्यक्तिगत जिंदगियों के बारे में बोलना शुरू करें, रंजन भट्टाचार्य के बारे में, वाजपेयी जी के बारे में, अडवाणी जी के बारे में, तो आपको अपनी शक्ल छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। पर हम आपकी तरह नहीं है। सर आप जिस तरह से बोल रहे हैं, आप वाजपेयी जी के किस्से सुनने हैं तो आइए कभी, मैं आपको सुनाता हूँ। सब लोग आपको, आप भी राहुल गांधी की तरह नॉन सीरियस हो जाएंगे। तो 60 साल आपको कुछ से सीरियस नहीं लिया। सुनील सिंह साजन साहब, 60 साल आपको क्यों नहीं लिया? साजन साहब कैसे टैकल करेंगे आप? क्यों नहीं लिया? कैसे टैकल करेंगे? मान रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी भी मान रही है कि साम दाम दंड भेद हर तरीके अपनाए जा रहे हैं, जीतने के लिए हर कोशिश की जा रही है। ऐसे में सामना कैसे करेंगे आप? कैसे देंगे जवाब, तगड़ा जवाब? देखिए ये जो कांग्रेस कह रही, यही हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने मीडिया के लोगों से बात करते हुए कहा, ये संकट का दौर है। और ऐसा दौर है जब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार राजनीतिक भ्रष्टाचार कर रही है। अब तक केवल भ्रष्टाचार था, पैसे का लेन देन था, अब राजनीतिक भ्रष्टाचार है। ऐसी स्थिति में एक संकट जरूर है देश के सामने, लेकिन हम लोगों को भरोसा है जब ये देश संकट में आया और किसी को यह गुरूर हुआ कि हम तानाशाही की तरफ जा रहे हैं, तो जनता ने सही निर्णय लिया। और 2019 में जनता सही निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी सबक सिखाएगी कि इनको बहुत घमंड में रहने की जरूरत नहीं। देखिए सपना देखने में कोई दिक्कत नहीं है, सपना देखना अच्छी बात है। अपना मानना ये है समीर भाई, एक मिनट जी, ठीक है। रिजवी साहब, ये गुजरात के सीएम विजय रूपानी साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक कमेंट किया कि पुत्र मोह जो है सोनिया गांधी का, वो इसके लिए बहुत जिम्मेदार है जो आज कांग्रेस की ये हालत है। पॉइंट है क्या किसी भी तरह का उनकी बात में? देखिए पुत्र मोह है जिम्मेदार की नहीं है, चूंकि हम लोग का डिबेट तो अभी लार्जर ये है कि क्या अभी की जो प्रेजेंट कांग्रेस की लीडरशिप है और जो लार्जर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बना हुआ है, इसीलिए मैंने जिक्र किया। तो आई थिंक रूपानी साहब इसको वन साइडेड वे में देख रहे हैं, चूंकि ये बाइज्ड है। हमारा इसमें मानना बहुत ही क्लियर है कि जिस तरीके से शहजाद पूनावाला इसको मोरालिटी का रूप दे रहे हैं, बीजेपी यही चाहती है। या वो अगर आप इसको डिफेंड कीजिए बहुत सब्सटेंशियल ग्राउंड पे, जो राहुल गांधी का फुटेज है, राहुल गांधी की ग्राउंडिंग बहुत ज्यादा है जमीन पे। राहुल गांधी, आप पिछले 10 साल की कांग्रेस की रूल को देखिए और जितने सोशल लेजिस्लेशन पास किए गए हैं पिछले 10 साल में, वो इस बात की
शहादत देते हैं, तस्दीक करते हैं इस बात की कि आज तक आजादी के बाद से आप जाकर के यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ईमानदारी से देखें कि पिछले 10 साल में जितने सोशल लेजिस्लेशन आए हैं जो 76% भारत की जनता को सबसे ज्यादा फायदा देंगे, सबसे ज्यादा लैंडमार्क फायदा देने वाले हैं, उस पे इनको बरकरार रहना चाहिए, उसकी एडवोकेसी करना चाहिए, न कि पप्पू के नाम पे मोरालिटी का डिबेट लाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि ये घाटा कर जाएगा कांग्रेस को। जैदी साहब, एडवोकेसी गलत हो रही है क्या? देखिए आप तो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता से अच्छी बात तो आप कर रहे हैं। सुन लीजिए सुदेश जी, सुन लीजिए, देश की राजनीति का संकट ये है कि जो भी नेता आता है, अब आप देश भर को सर्टिफिकेट देते फिरेंगे, कौन अच्छा बोल रहा है? बिस्मिल्लाह से शुरू करते हैं ना, या ओम से थोड़ा शुरू करते हैं, थोड़ा दे दीजिए सर, नेता के नाम विड्रॉ से कर शुरू लेंगे, करेगा, नेता के नाम पे समाप्त व्यक्तिवादी उसका कोई विचारधारा नहीं है। ये व्यक्तिवाद बीजेपी में भी है, ये कांग्रेस में भी है, ये और पार्टियों में भी है, समाजवादी पार्टी में भी, वहां भी पुत्रु मुंह है, और शिवसेना में चले जाइए, अकाली दल में चले जाइए। ज्योति बासु क्या थे? ज्योति बासु अगर विचारधारात्मक कोई पार्टी है तो स्वीकार करना चाहिए, वहां पे नेता के नाम से शुरू नहीं होगा। मेरे भी नेता कामरेड सुधाकर रेड्डी हैं, मैं भी आइडियोलॉजी मानता हूं, लेकिन वहां से शुरू मैं नहीं करूंगा। अगर मुझे बताए किसी डिबेट में मैंने कामरेड सुधाकर रेड्डी का नाम लिया हो, कामरेड अतुल कुमार अंजान का नाम लिया हो, कामरेड अमरजीत कौर का नाम लिया हो, हम तो नहीं लेते, क्योंकि हमारा हर वर्कर अमरजीत कौर है, हर वर्कर सुधाकर। चलिए, यानी बहुत अच्छे दिन नहीं चल रहे हैं लेफ्ट पार्टीज के, लेकिन बहुत कुछ अभी भी ऐसा है जो बीजेपी को भी सीखना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी सीखना चाहिए, कांग्रेस को भी सीखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, मुझे लगता है कि इस पर और डिबेट हो सकती है और बातें हो सकती हैं, लेकिन इस डिबेट को हमें यहीं खत्म करना होगा। वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सभी का, शहजाद पूनावाला, सुदेश वर्मा साहब, रिजवी साहब, सुनील साजन, डॉक्टर सुनील सिंह और अमीर हैदर जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक आप देखते रहिए ईटीवी उर्दू। खबरों का सिलसिला यहां पर लगातार जारी।